तारा भोलू भैया। तुम्हें मुझ पर बहुत दया आ गई थी ना जब मेरी माँ मर गई थी, है ना, है ना? ये सब तो हमारा प्लान था। बाघ ने तो मेरी माँ को मारा ही नहीं था, वो सब तो हमने एक ड्रामा किया था। ये सुनकर भोलू शेर चौंक जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब वो बाघ बोलता है, अरे अब यहीं खड़े होकर क्या सोच रहे हो? चलो यहाँ से चलते बनो। और हाँ, इस जंगल में वापस लौटने की कभी जरूरत नहीं है तुम्हें। बेचारे भोलू को बड़ी बेरहमी से वहाँ से निकाल देते हैं। भोलू शेर अपने पिता को याद करते हुए उदास मन से वहाँ से चला जा रहा था। सोचते सोचते वो बहुत दूर चला जाता है। वहाँ उसे 3 रास्ते दिखते हैं। भोलू शेर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से रास्ते पर जाए। तभी वहाँ साधारण रास्ते पर एक अद्भुत सफेद शेर खड़ा था। वह सफेद शेर भोलू शेर से कहता है, सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपनी परेशानी बताना चाहता हूँ बेटा, तुम मेरे साथ चलो। वहीं दूसरे हीरे के रास्ते पर एक सफेद बाघ खड़ा था। बाघ भोलू से कहता है, सुनो शेर, तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो। मैं तुम्हारी उदासी दूर कर सकता हूँ। मेरे पास खूब सारा भोजन, मांस, सोना, चांदी ये सब है। तुम जो चाहे ले सकते हो। तीसरे सोने के रास्ते पर एक गोल्डन शेर खड़ा था। वो भोलू से कहता है, बेटा शेर, तुम मेरे अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें खूब सारे हीरे, पैसे, सोना, चांदी, जवाहरात दूंगा और हाँ, खाने के लिए जानवर भी दूंगा। भोलू शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब भोलू शेर बिना सोचे समझे जल्दी से उस सफेद शेर के रास्ते से चल देता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहाँ खूब सारा सोना, हीरे और खाने के लिए जानवर थे। ये देखकर भोलू शेर सफेद शेर से कहता है, बताओ सफेद शेर, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली है कि क्या तुम एक बार मदद करके धोखा खाकर फिर से मदद कर सकते हो या नहीं। तुम इस परीक्षा में पास हुए हो। मैं एक जादुई शेर हूँ और ये तीनों रास्ते मेरे ही हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं उदास हूँ। जब से मेरे पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए, मुझे तो बस उनका साथ चाहिए। तब जादुई सफेद शेर कहता है, चलो मुझे अपने साथ ले चलो। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? चलो। तब भोलू सफेद शेर को अपने पिता के पास ले आता है। सफेद शेर अपनी जादुई शक्तियाँ बब्बर शेर पर छोड़ता है, जिससे बब्बर शेर जिंदा हो जाता है। और अब से बब्बर शेर और भोलू शेर सफेद शेर के दिए गए घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और वहाँ उन्हें हर चीज की सुविधा मिलती है। खाने को भोजन, रहने के लिए सोने का जंगल। तो वह अब से सफेद शेर का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।